हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी। तो मैं आज आपको एक टॉपिक क्लियर करवाने जा रहा हूँ। टॉपिक का नाम है ऊष्मा का संचरण। तो ऊष्मा का संचरण सीधी सी बात है, धातुओं में होता है जो विद्युत के या ऊष्मा के चालक होते हैं। अब इस कंसेप्ट से मैं आपको, इस प्रैक्टिकल से मैं आपको ऊष्मा के संचालन से या ऊष्मा के संचरण के तीन प्रकार होते हैं, वो तीनों के तीनों समझाऊंगा। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना है और ये आपको प्रैक्टिकल समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। इसके होते हैं तीन भाग। कौन सा? पहला होता है चालन, दूसरा होता है संवहन और तीसरा होता है, कौन सा होता है भाई? विकिरण। तो पहले हम बात करेंगे चालन की। चालन में क्या होता है कि जो ऊष्मा के तप्त कण होते हैं वो अपनी ऊर्जा दूसरे कण को देते हैं, फिर वो दूसरा कण अगले कण को देता है, फिर अगले कण को देता है, फिर इस तरह से ऊष्मा का चालन होता रहता है और पूरी वस्तु हो जाती है गर्म। तो अब हम समझते हैं कि मान लीजिए ये कोई ऊष्मा के सभी अलग अलग कण हैं। तो पहले जैसे इस कण को ऊष्मा दी गई तो इस ऊष्मा को ये आगे ट्रांसफर करेगा। देखिए ध्यान से, तो इस तरह से ऊष्मा होती है वो आगे ट्रांसफर होती रहेगी और इसी तरह से पूरी जो वायु होगी या जो पूरी जो ऊष्मा होगी वो पूरी वस्तु होगी वो गर्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये हुआ चालन का पहला प्रकार। कैसे? कि इस कण ने ऊष्मा को, ये ऊष्मा का एक कण है, ठीक है, और ये धातु का या कोई चालक का कण है, इसने अपनी ऊष्मा इसको दी, इसने ऊष्मा इसको दी, इसने ऊष्मा इसको दी, इसने ऊष्मा इसको दी और इसने ऊष्मा इसको दी और इसने ऊष्मा इसको दी। इस प्रकार का जो ऊष्मा का संचरण होता है वो ठोस माध्यम में पाया जाता है। जो ठोस पदार्थ होते हैं उन्हीं में पाया जाता है। तो ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है वो चालन विधि द्वारा होता है। पहला कंसेप्ट क्लियर। अब बात करते हैं दूसरा कंसेप्ट जिसका नाम होता है संवहन। क्या नाम होता है? संवहन। संवहन में क्या होता है? यह जो संवहन किया जो ऊष्मा का संचरण होता है वो द्रव और गैसों में पाया जाता है। तो आपको पता है द्रव और गैसों में जब ऊष्मा दी जाती है तो ऊष्मा के कणों में क्या होता है? ऊष्मा के कणों में प्रसार होता है। तो जैसे अब ये कण है, ये मान लीजिए अब सारे द्रव के कण है, तो जैसे इस कण को ऊष्मा दी गई तो इस कण को ऊष्मा देने पर ये कण गर्म हुआ। अब ये जाकर जिस ऊपरी आगे मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, अपने ऊष्मा में प्रसार होता है तो वो कण ऊपर की ओर उठते हैं, तो ये बीच वाले कणों को छोड़कर सीधा ऊपर की ओर कणों की तरफ चला जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से कण आगे की ओर बढ़ते जाएंगे और यह वस्तु के जो होगी वो गर्म होती जाएगी, तो ऊष्मा का संचरण हो जाएगा। ये होता है दूसरा प्रकार। तीसरा प्रकार होता है ऊष्मा के संचरण का विकिरण। इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। विकिरण क्या होता है? जैसे आपने देखो, प्रकाश, प्रकाश एक ऊष्मा ही तो है, ठीक है, और प्रकाश निर्वात में भी गति कर सकता है। तो वो कौन सा माध्यम होता है? तो वो होता है विकिरण। तो इसमें क्या होता है? इसमें कण कोई भी, अब ये माध्यम के कण इसमें काम में नहीं आएंगे, डायरेक्ट एक कण से ऊष्मा दूसरे कण, अंतिम कण की तरफ भेज दी जाएगी। इस तरह से अपना ये कंसेप्ट होता है क्लियर। ठीक है, तो ये ऊष्मा के कण तो समझ में आया। चालन ठोसों में और जो आपका संवहन होता है वो द्रव और गैसों में। विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। उम्मीद करता हूं ये आपको कंसेप्ट अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद। अब ये प्रैक्टिकल है और अगला आपका जो थ्योरी होगी वो मैं अभी आपको कुछ ही देर में या अगले एक दिन में आपको इसकी क्लास मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप सभी का धन्यवाद।